चलिए अब रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, प्रकृति और पर्यावरण का विकास हुआ, भारत विकास के नए आयाम तय कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है, भारत अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहा है। सरकार सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, 29 और 30 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 29 सितंबर को सूरत जाएंगे पीएम मोदी। सूरत में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आज से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह। सीमांचल में पार्टी के लिए वोट बढ़ाने और घुसपैठियों को भगाने पर रहेगा जोर। कल बीएसएफ और एसएसबी अफसर संग करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। राहुल से बातचीत के बाद सीएम गहलोत ने लिया फैसला, बोले आलाकमान का आदेश सर्वोपरि। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर। मदुरै में जेपी नड्डा ने पिल्लियारपट्टी विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। लीसेस्टर में बर्मिंघम तक सांप्रदायिक तनाव का मामले को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हमले को लेकर ब्रिटेन सरकार के संपर्क में है। हमारा उच्चायोग ब्रिटेन सरकार के संपर्क में है। हमले के साजिशकर्ताओं को पकड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर याचिका मंजूर। 370 हटाने पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दशहरे के बाद होगी अहम सुनवाई। 106 गिरफ्तारियों के बाद आज पीएफआई का केरल बंद। एनआईए रेड के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक। तिरुवनंतपुरम कोयट्टम में संगठन के मेंबर्स ने गाड़ियां तोड़ी। यूएनएससी में यूक्रेन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा पीएम ने शांतिपूर्ण हल पर जोर दिया। पीएम ने कहा युद्ध का युग नहीं, यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने के पक्ष में है भारत। एस जयशंकर ने कहा यूक्रेन संकट चिंता का विषय। ईरान में हिजाब पर मचे बवाल के बीच विवाद। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने CNN की एंकर पर हिजाब पहनकर इंटरव्यू लेने का बनाया दबाव बनाने पर CNN ने इंटरव्यू किया रद्द। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने पुंछ में आईईडी बरामद किया। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध बैग से आईईडी बरामद किया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद। लैंडस्लाइड के चलते करीब 2000 यात्री फंसे। बीते 24 घंटे से हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं। बीआरओ जिला प्रशासन की टीम रोड खोलने में जुटी। एडीएम उत्तरकाशी ने मौके का निरीक्षण किया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं बारिश के चलते 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद। हरियाणा के गुरुग्राम में झमाझम बारिश से हुआ जलभराव। इस दौरान कई इलाके हुए जलमग्न। सड़कें भी पानी में डूबी आई नजर। विदाई से पहले मेघ मल्हार। धौलपुर में 4 इंच बारिश। गुलाबी नगरी में रिमझिम से मौसम हुआ सुहाना। मणिपुर के मोइरांग से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी का मजाक उड़ाया। कहा पाकिस्तानी खिलाड़ी खरबूजे की तरह दिख रहे। शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। सेंसेक्स 114 अंक टूटकर 59,005 पर खुला, तो वहीं निफ्टी 17,600 के नीचे खुली। डॉलर के मुकाबले रुपया निम्नतम स्तर पर पहुंचा। पहली बार पार किया 81 का स्तर। देश भर में नवरात्र को लेकर तैयारियों का दौर जारी। पटना में इस बार दुर्गा पूजा पर नजर आएंगे भव्य पंडाल। मदुरई के मीनाक्षी टेंपल से लेकर बाहुबली के महल पर बेस्ड है थीम। गुजरात में नवरात्रि पर अलग धूम नजर आती है। यहाँ इस पर्व पर पूरे हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ रौनक नजर आती है। वहीं लोगों ने नवरात्रि को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है। नवरात्रि पर आयोजित होने वाले गरबा नृत्य आयोजनों के लिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के बाजारों में खरीदारी करने लोग पहुंचे हैं। यहाँ इन दिनों बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। वहीं से व्यापारियों में उत्साह का माहौल। देश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भारत में कोविड के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में एक बार कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले फिर से 5000 से ज्यादा हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। जालोर में विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में जबरो जालोर फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजन हुआ। वहीं कलेक्टर निशांत जैन ने बताया कि प्रतियोगिता की थीम जालोर की ऐतिहासिक धरोहर पर रखी गई।
झुंझुनू के नवलगढ़ में पिस्टल की नोक पर लूटी गाड़ी। पुलिस ने हरियाणा से बरामद की गाड़ी, जबकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जालोर में मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे रही दौरे पर। रेलवे की मेगा सेफ्टी ड्राइव के अंतर्गत जोधपुर भीलड़ी रेलखंड का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों और सुविधाओं की जांच की। वहीं सुरक्षा उपकरणों व साफ सफाई और विद्युतीकरण कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रेनाइट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। जयपुर की सांगानेर में सेवा पखवाड़ा के तहत योद्धाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सांसद रामचरण बोहरा ने योद्धाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दीपेश शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। जयपुर की बस्ती में मकान में चोरी का मामला, लाखों रुपए का सामान चुरा कर ले गए चोर। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था बारिश का अनुमान। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने राजस्थान के फलोदी के युवा कांग्रेस नेता संजय थानवी को राजकोट लोकसभा की सभी 7 सीटों पर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। इनको लोकसभा समन्वयक नियुक्त किया गया है। संजय थानवी राजकोट पश्चिम सीट के पहले से एआईसीसी ऑब्जर्वर हैं। सीकर में आत्महत्या के इरादे से ट्रेन के सामने आए युवक और युवती। ट्रेन को नजदीक आता देख ही युवक ने हाथ छुड़ाकर मौके से फरार हो गया। वहीं युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। जोधपुर के फलोदी में एएनएम बिना शर्मा को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है। वहीं सभी एएनएम ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार से मांग की दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में बास्केटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती पहलवान सरिता मोर रही मौजूद। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। वहीं 4 टीम ले रही है प्रतियोगिता में भाग। श्रीगंगानगर में पीसीसी सदस्य रूबी कुन्नर ने श्रीकरणपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बॉर्डर एरिया के 61 F में 80 लाख के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण हुआ। वहीं स्काउट गाइड कार्यालय के लिए एमएलए कोटे से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। डीडवाना के पंचायत समिति में राष्ट्रीय अवार्ड वर्ष 2023 की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं बैठक में विकास अधिकारी गणेशाराम जाखड़ मौजूद रहे। भरतपुर में जसवंत प्रदर्शनी मेला के लिए दुकान आवंटन के लिए आवंटन समिति का गठन हुआ। वहीं कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके लिए पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर नीलामी की जाएगी। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग। वहीं अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया और साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सिरोही की रेवदर में सहकारी समिति के वार्ड सदस्यों के चुनाव को लेकर मतदान शुरू हुआ। इस दौरान पंचायत परिसर में मतदाताओं की लंबी कतारें लगी। वहीं मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। बूंदी के तालेड़ा में स्पीकर ओम बिरला की पहल पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हुआ। भारी बारिश के बावजूद शिविर में पहुंच रहे लोग। वहीं शिविर में 30 से अधिक प्रकार की जांच सुविधाओं की व्यवस्था। राजसमंद के खमनोर में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ा। शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राएं बैठे हैं धरने पर। वहीं विद्यार्थियों का आरोप है कि 1 महीने से वो अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। डूंगरपुर में अमृत महोत्सव के तहत इंडिया से भारत की ओर विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ के तत्वाधान में आयोजित हुई। वहीं भारत के इतिहास और संस्कृति पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। झुंझुनू के खेतड़ी में अनाज मंडी में होगा रामलीला का मंचन। पिछले 10 दिनों से कलाकार जुटे हुए हैं रिहर्सल की तैयारियों में। वहीं डायरेक्टर ललित शर्मा की ओर से रामलीला के मंचन को लेकर विशेष तैयारियां करवाई गई। डूंगरपुर के थाना गांव में बाइक पर बैठकर जा रही महिला के नीचे गिरने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। डूंगरपुर में महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति का फीडबैक लिया। कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धौलपुर के सेपो में सरपंच अजयकांत शर्मा की ओर से सामाजिक सरोकार निभाया गया। लंपी बीमारी से बचाव के लिए चिकित्सा टीम को बुलाकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सरपंच की ओर से निजी खर्चे पर गायों को ओझे लड्डू भी खिलाए गए। नागौर के लाडनू में बागड़ा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी बद्री नारायण बागड़ा का स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों ने उन्हें माला और साफा पहनाया और वहीं राजू मेहता समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अब खबर जयपुर के सांगानेर से है तो जयपुर के सांगानेर मोहनपुरा में सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न। मदनलाल शर्मा अध्यक्ष और नंदलाल मीणा उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। इस अवसर पर भीम सिंह और ओम प्रकाश पारिक समेत ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर के बहरोड में लगातार बारिश का दौर जारी है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 40 mm बारिश हुई। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश ने बढ़ा दी है किसानों की परेशानी।
चूरू के सरदार शहर में राजस्थान की जान ग्रुप की ओर से 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने शानदार रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। उदयपुर में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। कलेक्टर ताराचंद मीणा समेत जनप्रतिनिधियों ने संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं संकल्प रथ से पंचायतों में बाल श्रम और बाल विवाह रोकने हेतु ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। झुंझुनू के चिड़ावा में दुकानदारों में हुई झड़प। 2 दुकानदारों के फूटे सिर और एक स्टाफ सदस्य की आई चोट। 3 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। झुंझुनू में श्याम विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 101 पौधों का रोपण किया गया। स्कूल में साथ ही बच्चों ने प्रेरणा ली कि एक-एक पेड़ हर साल लगाएंगे। इस अवसर पर शिक्षाविद डॉक्टर केडी ने अतिथियों का आभार प्रकट किया। डीडवाना में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की कार्रवाई। धोखाधड़ी के नामजद आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध करवाने के नाम पर लोगों से करता था धोखाधड़ी। झुंझुनू के सूरजगढ़ में बाइक चोरी के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। 2 बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से चुराई गई बाइक भी जब्त की है। वहीं जांच अधिकारी श्रीशाम ने दी मामले की जानकारी। जयपुर के पाउटा में सैनी आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सीए कृष्ण सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीकर के नीमका थाना में करंट लगने से कुल्फी विक्रेता की मौत हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। बांसवाड़ा में 20 से 25 लोगों ने आपसी विवाद के चलते एक परिवार पर हमला कर दिया, जिससे 5 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों के परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। जोधपुर में डिस्कॉम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोश रैली निकालकर प्रबंध निदेशक कार्यालय का घेराव किया गया। समिति के प्रवक्ता जगदीश दादी संग अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।